जय हिंद दोस्तों। तो चलते हैं, आज आपको बातें बताने चाह रहे हैं जो आपको लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है बिहार टीचर शिक्षक के लिए। कई लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्यों अदर स्टेट को ऑप्शन दिया गया है, अदर जिलाओं जैसे अदर राज्यों के लिए, यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान, हरियाणा। कई कमेंट आया था मेरे पास, सर अदर स्टेट वाले शिक्षा भी बहाली में हम लोग को एलिजिबिलिटी दिया गया था, क्या इशू है? पटना चलो को जो नारा हम लोग दे रहे हैं, क्या इशू है? इसका हम पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पुख्ता प्रूफ मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को जितना सीट की अनुमान था, जितने पैसे के अनुमान था, जो आपको फी लिया गया है 750 रुपीज़, आपको सभी शुल्क चार्जेस किया जा रहा है, उतना मिल नहीं रहा है। उसका रीज़न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आज के ही न्यूज़ में दैनिक भास्कर में आपको ये मिला है। तो कहीं न कहीं ये न्यूज़ ऑथेंटिक होती है, कहीं न कहीं ये न्यूज़ आपको एक सबूत, एक सोचने पर आपको देगा, जिसके कारण ये आज कुछ से पहले जो राजनीतिक बैठक हुई थी, पूरा नीतीश कुमार और जितने भी 15 राष्ट्रीय दल, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लिया गया था, ये 15 राष्ट्रीय, उनका भी एक तरह से हाथ हो सकता है, इस तरह से एक मकसद हो सकता है। तो रीजन फर्स्ट बाय जानते हैं कि धीमी रफ्तार, यानी 2000 नियोजित शिक्षक ने रजिस्ट्रेशन कराया, आवेदन भरे मात्र कितना? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1400 लोगों ने, जो नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी 2019 में, 2012 में और 2006 में जॉइन किए हुए हैं। तो वो लोग का ऐसे भी कहना था कि सर मैं इसमें फॉर्म नहीं भरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी 2000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसमें 1400 लोगों ने पेमेंट किया। सिंपल सी भाषा में कहें तो 1400 लोगों में अगर मैं जनरल ही मान लेता हूँ कि 50-80% यानी 99% लोग जनरल से ही या ओबीसी से है, जिसको 750 रुपीज़ दे रहा है, तो उनको गवर्नमेंट को पैसा नहीं जा रहा है। 13 दिन बीतने के बाद 1.7 लाख शिक्षक भर्ती के आवेदन मिले हैं, मात्र 36,000। उनको 36,000 ही लोग भर पाए हैं। रीजन वाइज है कि आपने नोटिफिकेशन लाया है, उसमें कई बार संशोधन किया है। इतनी बार संशोधन शायद ही किसी नोटिफिकेशन में देखने मिला है, और उन्होंने जो नोटिफिकेशन में इतनी बार-बार जो चेंजेस आए, इसके कारण से लोग डिले कर रहे हैं, लास्ट डे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं और कोई नोटिफिकेशन, कोई और संशोधन ना देखने को मिले। ये गलती है गवर्नमेंट की। नोटिफिकेशन की आपने 15 पेज का जो नोटिफिकेशन निकाला, इसकी जगह आप 1 जीरो और बैठा लीजिए, 150 पेज का भी रहता, तो शायद शिक्षकगण पढ़ करके 1-2 दिन में समझ करके फॉर्म भर देते। लेकिन इन्होंने अभी तक कचरा अध-कचरा उठा करके डाला गया है, जो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक है, वो भरना नहीं चाहते हैं। ये आप साफ शब्दों में देखिए, और कई जो हैं जो ऑलरेडी चल रहा है, ये देखिए पूरा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बार-बार दूसरा न्यूज़ आ रहा है। 20 अगस्त को सीटेट की परीक्षा होने लगेंगे, जिसमें से इतना अभ्यर्थी शामिल होंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। उनको भी इसलिए मौका दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके पास आए, और वो प्रसार में पैसा का यूज़ करें, और वो पीएम का जो मनसा बना हुआ है नीतीश कुमार का, नीतीश का नाम ही है नीति बनाना, यानी वो काम-वाम कुछ नहीं करने वाले हैं, पलटूराम कभी भी पलट जाएँगे, और ये नैया डुबा देंगे पूरे चलिए संगठन की। चलिए, वो राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, हम शिक्षा से और एजुकेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। अब 1 से 5 से के लिए देखिए, एक इतना सीट है जिसमें से, और 9 से 10th में 32,000 के आसपास है, और इतना आपका सीट है। राज्य के शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति देखिए किस तरह से है, जो कि स्टेट पेपर जो हुआ है, और इसमें सबको बरगलाया गया है, ना कि सिर्फ बिहार के निवासी अभी यहाँ परेशान है, बल्कि अब पूरे देश के अब लोग यहाँ पर परेशान होंगे। अखंड भारत के लोग को नीतीश ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश, चेष्टा कर रखी है। स्टेट पेपर उन्होंने 2019 के बाद लिया नहीं है, जिसमें 85,000 पास लोग हैं, और उसमें सीट इतना है। तो वो लोग ही क्वालीफाई करेंगे, चाहे आप बाहर के हों या कहीं का भी हो, आप इसमें एलिजिबल हैं ही नहीं। 9 से 10th वाले, अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है। आप वो लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, आप कहाँ पर फाइट कीजिएगा और कहाँ पर आप जाकर के फॉर्म को भरिएगा। जितना ज़्यादा आप फॉर्म भरिएगा, उतना ही गवर्नमेंट को फ़ायदा होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप जनरल में फाइट करेंगे अदर स्टेट वाले, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 9 से 10th में एलिजिबल नहीं है, आप 11 से 12th में भी एक सीट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट पेपर आपने जब हुई थी 2019 में, जिसमें भी कई पेपर अभी तक क्लियर नहीं हुए, सिर्फ़ कुछ पेपर का ही एग्ज़ामिनेशन हुआ था। स्टेट पेपर आप ध्यान से सुनिएगा, जो हुआ था अदर स्टेट उसमें अलाउड नहीं था। यानी यूपी वाले, झारखंड वाले, एमपी वाले, राजस्थान वाले, उन्होंने स्टेट पेपर नहीं दिया है। तो आप लोग 9 से लेकर के 10 और 11 से 12th में एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ इसमें आप फाइट करोगे जो है 1 to 5 में, जिसमें 80,000 के आसपास सीट है। टोटल सीट की संख्या यहाँ दिख रहा है, जिसमें से 50% रिजर्व किया गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए, सिर्फ बिहार वालों के लिए। उसमें बचता है 40,000। 40,000 के अलावा
जो बाकी ओबीसी जनरल काटने के बाद ऑलमोस्ट बचता है 13,000 समथिंग के आसपास सीट। इसी में आप अदर स्टेट वाले फाइट करेंगे, तो वो भी सोच समझ के भरिएगा, आपको क्या फ़ायदा है, कितनी सैलरी मिल रही है और बिहार में आने से आपको क्या नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए, हम किसी को डराने की बात नहीं करेंगे। ये बिहार लोग को, बिहार के जो हैं निवासी, वो खुद परेशान है ये नियमावली के तहत, और ये जो लाया गया है वैकेंसी, उसके तहत आप बाहर वाले आकर के आप भी परेशान होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं, इसको तेज़ी से हम ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। एक और न्यूज़ फ्लैश हो रही बार बार, वो भी उनका कहना है, उनको भी बातें हम करेंगे। देखिए, इसमें ये न्यूज़ फ्लैश हो रहा है, डोमिसाइल ला करके 90% लोगों को देंगे रोज़गार। ये क्या करेंगे आई डोंट नो। ये खुद फेल है, 9th फेल, और दूसरे को ये रोज़गार देंगे। खुद आप जाइए न, जाकर अगर आपके बाप का नहीं पीछे जो यादव की टाइटल वो हट जाएगा ना, तो शायद आप 10,000 का जॉब भी पाने के लिए मुश्किल हो जाएगा आपको। राज्य में 1,70,461 अभ्यर्थी के बीपीएससी ने भी योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन में है, जिसमें से आवेदन 15 जून से शुरू हुआ है, यानी कि 13 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अब तक 55,000 अभ्यर्थियों ने बीपीएससी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया है। और इसमें से अभी 36,000 लोगों ने आवेदन किया है, यानी 36,000 लोगों ने इनको पेमेंट किया है, तो इनको दिक्कत होगी, अब प्रचार प्रसार कैसे होगा। और भी कहीं जरिया नहीं है, यहाँ पर दारू बंद हो चुका है, और भी यहाँ पर कमाई का है सोर्स नहीं। नीतीश कुमार की नीति यहाँ पर फेल हो रही थी, तो उन्होंने 15 राज्यों को और भी बुलाया, चलो हम पीएम के लिए फाइट करते हैं। और विपक्षी जो दल है, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और ऑलरेडी कमज़ोर हैं, काफ़ी टाइम से, 9 सालों से कमज़ोर हैं, उनको मजबूती देना चाहिए। हर किसी को अपनी बात रखने का और राजनीति करने का अधिकार है। मैं उनसे कोई भी बात हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बातों को सही ढंग से रखिए। बिहार के लोगों को तो पहले से बरगला रहे थे आप, पिछले 2005 से आपने बरगलाया, निजी शिक्षक का नियम लगा के। पहले अस्थायी शिक्षक बहाल ही होते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है नीतीश द्वारा नीति बना करके। नीतीश द्वारा नीति बना करके, चलिए चाचा आप क्या बोल रहे हैं, अब ये बातें करते हैं, पूरा ये न्यूज़ को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारे हैं, ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। अब तक मात्र 2,000 शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 14 ये आपने पढ़ चुका है। शिक्षा विभाग का तर्क है कि 2012 के शिक्षक भर्ती नियमावली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए आवेदन का मौका दिया गया था। अब तब इतना अभ्यर्थी लोगों के, यानी कि 1.68, एक सेकेंड, बार-बार ये 1.68 लाख विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के रिक्त में से मात्र इतने पदों पर उत्तर प्रदेश और झारखंड के जैसे प्रदेशों के अभ्यर्थी चयनित हो सकते थे। 20 अगस्त की सीटेट की परीक्षा में लगभग 4,86,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ठीक है, 4,00,000 अभ्यर्थी सीट बीटेक में से बिहार का नहीं है, बल्कि पूरे, शायद जिसमें ये देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश और झारखंड में बॉर्डर एरिया में पंचायत और नगर निकायों में भी नियोजित शिक्षक है। दूसरे जितने भी, जिसे मैंने बताया था कि जितने भी यूपी के लोग हैं, खासकर देखिएगा बक्सर लेकर के, उधर भोजपुर से लेकर के, ये यूपी के लोग यहाँ पर भरे हुए हैं। और जितने गया गया साइड हो गया, इस साइड में झारखंड के लोग कुछ नियोजित हो चुके हैं, जो कि 2019 में हुए थे। नगर निकायों में नियोजित शिक्षक हैं, ये देखिए पेपर भी कर रहा है, जो मैं बातें बोल रहा था बार बार पहले भी। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देने पर ये बीपीएससी द्वारा जारी वैकेंसी में आवेदन करने से वंचित रह जाते हैं। अगर ये नियोजित शिक्षक 2019 में वायरल ही हुए हैं, कुछ ही लोग हैं, 2 से 4 या 10,000 के आसपास में, उन्होंने अंक के बेसिस पे लास्ट में ज्वाइनिंग जो किया है 2019 में या 12 में, तो वो लोग बीपी, अगर क्योंकि डोमिसाइल लागू था इससे पहले, डोमिसाइल लागू होने पर ये लोग भी बीपीएससी के अस्थायी कर्मचारी नहीं बनते। एक तरह से वो नियोजित शिक्षक ही आजीवन वो रह जाते हैं, जो कि 20,000 22,000 की सैलरी। तो मेन बात आती है पैसे पर, तो पैसे उतने में वो करना नहीं चाहते, तो उन्होंने जाकर के सचिवालय में अपनी बातें रखी, तो देखिए क्या निकल के आती है। तो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देने पर बीपीएससी द्वारा जारी वैकेंसी में जो वंचित रह जाते हैं। ये 4 दिन में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और वरीय अधिकारियों की बैठक में शिक्षक भर्ती से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। इसमें से कहा गया था कि यूपी से सटे कैमूर, रोहतास, सिवान और गोपालगंज आदि जिलों में बाहर के प्रदेश के लोग यहाँ स्कूल में शिक्षक हैं। बिल्कुल हैं, मैंने काफ़ी बताया। और ये के पाठक के जो जो आ रही है बयानबाजी कि बिहार के लोग बिहार के शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं हैं, मतलब कि वहाँ वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके बेतुका जो आपको है। खैर, आने वाले इलेक्शन में आपको सारे जवाब मिल जाएगा।
श्रेणी दूसरे राज्यों के प्रवृत्ति चाहे एससी, एसटी, अति पिछड़ा वर्ग या किसी भी आरक्षित श्रेणी से क्यों ना हो, बिहार में शिक्षक किसी भी वैकेंसी में आवेदन करने का समान तरह के देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अन्य लोग जो अदर कैटेगरी में हैं, जो अदर स्टेट से हैं, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। जितने भी लग रहे हैं जितने भी अदर स्टेट के हैं, खासकर यूपी वाले ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरे राज्य के जितने भी चाहे जो एससी हो, एसटी कैटेगरी हो, पिछड़ा वर्ग हो, यानी ओबीसी से हो या किसी भी क्रीमी नॉन क्रीमी हो, बिहार में शिक्षक सहित किसी भी वैकेंसी में आवेदन करने वालों को सामान्य श्रेणी के तहत ही रखा जाता है। तो आप इतना ज़्यादा उतावला मत होइए। आइए, आपको 750 रुपया फेंकना है, जनरल कैटेगरी में फाइट करना है तो करिए, हम आपका स्वागत करते हैं। राज्य के शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति मैंने बताया आपको। ये स्टेट बीटेट आपने हुआ नहीं तो आपने वो 9 से 10th में एलिजिबल नहीं है। अब कुछ लोग की जो वक्तव्य है वो सुन करके ये वीडियो को विराम देंगे। भाकपा मामले के सचिव कुणाल ने कहा कि शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया के बीच डोमिसाइल नीति हटा राज्यों दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन को देना यानी कि मौका देना गलत है। ये भाकपा के जो है राज्य सचिव, उनका कहना है। दूसरे लोग क्या कहते हैं इनका देखिए। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष मंडल सदस्य कंडे पाठक जी ने कहा है कि 29 जून को बैठक में निर्णायक लड़ाई का ऐलान होगा। 29 जून को, ओके, ठीक है। आज ही ये था, और क्या न्यूज़ निकल के आती है, अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। कम और लगातार शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन के कारण आवेदन की स्थिति 12 जुलाई से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एक तो आपका जो 12 जुलाई लास्ट डेट है, आपको सब लोग को पता है, चाहे आप यूपी को हो या बिहार को हो या कहीं से भी हो, ये लास्ट डेट है। तो हो सकती है ये डेट आपको बढ़ जाएगा, और एग्जामिनेशन डेट है आपका 24 तारीख और 24 से लेकर के आपका 28 तक। डेट बार बार बोलना सही नहीं होता। 24, 25, 26, 27, 28, 27 तक ही है, 27 अगस्त तक है, 4 दिन लगातार है। इसमें आपका जो एग्जामिनेशन डेट है शायद ये भी बढ़ सकता है। ये इसी न्यूज़ के साथ इसी को आपको विराम देते हैं। अदर स्टेट वाले आप जनरल में फ़ाइट करेंगे, जनरल में आप फ़ाइट करने के लिए तैयार रहिए। आप 750 रुपये पे कीजिए और आसपास के ज़िले में आकर के आप ले सकते हैं। बाकी कर्नाटका, केरला या फिर साउथ के जितने भी लोग हैं वो नहीं आकर के यहाँ फ़ाइट करने वाले हैं। आप बिहार वाले उतने परेशान मत होइए। हाँ, कंपटीशन आपको देने वाले हैं बगल के ही राज्य वाले, यूपी वाले भी, झारखंड वाले, ज़्यादा से ज़्यादा आप एमपी का आ जाएंगे, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान के। हरियाणा वाले बहुत कम चांसेस है कि ये सब लोग आपके राज्य में आकर के आपको कंपटीशन देने वाले हैं। तो उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और कंपटीशन आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी बिहार के लोगों को बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। ये अधकचरा जो नोटिफिकेशन आपने लिखा है, जो 15 पेज का आपने दिया था, उसमें क्या संशोधन आप कर सकते थे, इसको शायद आप 2 साल से 4 साल से आपने जो 2019 के बाद आपने वैकेंसी निकाला है, तो शायद आपको 4 साल सोचने में लगा। नीतीश कुमार जो नीति बनाने वाले हैं, उनको थोड़ा आईएएस, आईपीएस आपके राज्य में भी हैं, या पढ़े लिखे जो भी शिक्षित लोग हैं। टकला को छोड़ करके जो के पाठक है, टकला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बेतुल का बयान देते हैं हमारे खिलाफ और शिक्षित लोगों के खिलाफ, और पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर को ये दरकिनार करते हुए, उनके नॉलेज को वैल्यू ना देते हुए, इसलिए उनको इस तरह से अकेले, उनका उम्र हो चुका है। जल्दी कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में करने वाले हैं। जो 15 लोग आए थे उनकी भी थोड़ा सा बता देता हूँ। उन जो एक पैर उनका कब्र में है, और फिर भी वो पैसा कमाने के लिए, घोटाले करने के लिए और इस सब चीज़ों में आकर के फंसना चाहते हैं। तो फंसते रहिए। ज़िंदगी के शायद आखिरी मौके में शायद आपके पॉकेट में, जब आपके कब्र या फिर आप जब शमशान घाट पहुँचोगे, तो आपके पॉकेट में शायद पॉकेट होगा, ताकि आपके पॉकेट में आप शायद लाख रुपया या करोड़ों रुपया शायद अपने पॉकेट में अपने लेके चले जाएगा। शायद 1 रुपया लेके जाकर के दिखा दीजिएगा। जहाँ भी आप जाओगे ऊपर में, जिस भी भगवान से मिलोगे, जिस भी खुदा से मिलोगे, जिस भी आप धर्म को मानते हो, शायद 1 रुपया भी लेके दिखा देना। किसी की औकात है, जो भी पॉलिटिकल पावर हो, जितना भी बड़े से बड़े नेता हो, चाहे लालू प्रसाद हो या कोई नीतीश कुमार हो या फिर मोदी हो या फिर कोई भी, उनकी 1 रुपया भी लेकर के दिखा देना, तो मैं मान लूँगा कि आप है नेचुरल रहिए, इंसानियत रखिए। एक अपने परिवार के लिए, एक देखिए परिवार की चर्चा हुई तो मैं एक बात बता देता हूँ। जो उन्होंने 15 लोगों के जो राज्य के जितने भी कश्मीर से कन्या तक का मीटिंग हुआ, एट द एंड लालू प्रसाद आते हैं और बोलते हैं राहुल को, मजाक मजाक में या कुछ भी कर सकते हैं, सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को सलाह इस तरह से दे रहे हैं, कर लो शादी, शादी कर लो बबुआ, कर लो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी से बात करे क्या, मेरा सलाह मानो, शादी कर लो, ये बोल रहे हैं।
अब उनकी मंशा है, वो 54 साल के हैं, 55 साल के हैं, उनको नहीं करना है शादी, तो आप क्यों सलाह दे रहे हो? ताकि आपके जैसा वो भी 9 बच्चा और 10 बच्चा पैदा करे और बच्चे का नाम भी याद ना रखें। उस खुद के बच्चे के याद नहीं आपका नाम रहता है और दूसरे को परिवार नियोजन की शिक्षा आप देते हैं। 1990 से लेकर के आपने 2005 तक राजनीति किया और उसके बाद आपने गठबंधन में कभी महागठबंधन से, कभी किसी तरह से, और आज भी आपके बेटे के साथ में आप राज्य कर रहे हैं। 2023 की स्थिति ये है, पिछले लगभग 33-34 सालों से आपने बिहार को लूटा है और कुछ नहीं किया, अपने परिवारवाद नीति लाया है और इसी के कारण से शायद बीजेपी अपनी पिछले 9 साल से है। हाँ, मानते हैं बीजेपी, हम किसी भी पार्टी के पसंदर नहीं है, ना बीजेपी है ना मेरा कांग्रेस का। मैं पसंद हूँ सिर्फ एजुकेशन के लिए, अच्छे एजुकेशन क्वालिटी मिलना चाहिए, चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या किसी भी राज्य का, पूरे भारत मेरा है। और शायद इसी कारण से, इसी इमोशन के कारण मेरा चैनल का नाम भी है ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं और मेरा ये हक बनता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अपनी बातें रख सकता हूं और अपनी शालीनता से, शांति से अपनी बातें रखते आ रहा हूं और रखते रहूंगा। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम ग्रोइंग इंडिया में जितना भी कंट्रीब्यूशन, चाहे 1% हो या पॉइंट पॉइंट 1% हो, मैं कंट्रीब्यूशन देता रहूँगा अपने एंड से और अपनी बातें रखता रहूँगा। कई लोग को अच्छा लगता है, कई लोग को अच्छा नहीं भी लगता है। मैं किसी पार्टी से पसंद नहीं हूँ, ना ही मोदी के या ना ही बीजेपी से, ना ही कांग्रेस से। मैं पसंद हूँ एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। मैं पसंद हूँ रोजगारी से, यानी कि रोजगार चाहिए। मैं पसंद हूँ गरीबी हटाओ से। उन लोगों को जब सड़क पर आते जाते जब देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, पॉलिटिकल इशू के कारण ये लोग आज भी, जिनके पास घर नहीं है, अच्छे क्वालिटी का पानी नहीं है, बेसिक जो नीडेड होती है वो नहीं है, ये सभी लोगों के पास होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी 100% फ्री होना चाहिए। एटलीस्ट अगर फ्री नहीं होता है तो मिनिमम कॉस्ट में आपको इनको प्रोवाइड करना चाहिए। जो कोचिंग माफिया वाले हैं, मैं उनको वो 2 शब्द के साथ इसको कंप्लीट करूँगा। कोचिंग माफिया वाला अभी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो यूपी के हो, बिहार का हो। कई लोग का वीडियो मैंने अब एक मेढक की तरह से देख सकते हैं, बरसाती मेढक की तरफ अब निकल के आ रहा है। यूपी के हो या एमपी के हो या फिर दिल्ली वाले हों, वो आकर के दे रहे हैं बयान के आइए वैकेंसी भरिए, या फिर जितने भी लोग हैं वैकेंसी भरिए, सीटेट में क्वालिफाइड हैं, सीटेट जुलाई वाले आपने एलिजिबल किया है तो बिहार में भी जाकर के एलिजिबल कीजिए। नहीं होगा उनको कोई भी फ्रूटफुल बेतुका आप बयान मत दीजिए, कोई भी अधकचरा नॉलेज नहीं दीजिए। कई लोग बोल रहे हैं आप ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं, वहाँ भी फाइट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। उन लोगों की बातों में मत आइए। जो बिहार के ऑथेंटिक कुछ न्यूज़ चैनल है या फिर जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और जो आपको संगठन में डोर टू डोर और हैंड टू हैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बातें को सुनिए। थैंक यू सो मच। इसी शब्दों के साथ आप विराम देता हूँ। मैंने सभी को इसमें लपेटा। मैं सिर्फ पसंद हूँ बेरोजगारी को हटाइए, आप एजुकेशन को अच्छे क्वालिटी का दीजिए, रोजगार दीजिए, चाहे यूपी को हो, बिहार को हो, जो भी अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए हमें, बिहार में भी चाहिए और पूरे इंडिया में भी चाहिए। और सेकेंड, गरीबी है मुद्दा, वो उसको दीजिए और अच्छे क्वालिटी ऑफ जितनी भी, जैसे आप रेलवे में भी जैसे दुर्घटना देखने को मिली, शायद अगर ये अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर वर्कर होते हैं या फिर सिग्नल मेंटेनेंस होते हैं या आईटी होते हैं या फिर इंजीनियर होते हैं, तो ये घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। कई घटनाओं को छुपाई जाती है और फोर्थ पेज जिसको कहते हैं न्यूज़ मीडिया को, उसका गलत उपयोग कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैं उनको भी बोलना चाहूँगा। तो अपने सही कर्तव्यों के साथ रहिए। आपको ज़िंदगी का लास्ट जब मौका आएगा, चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनसे भी आप कृपा करके आप बोल लीजिएगा, आपके जब कब्र में जाओगे या फिर अपने शमशान घाट में जाओगे, तो अपने पॉकेट बनवा लीजिएगा, एक सिक्का लेकर दिखा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सभी लोगों को शेयर कीजिए जिनको लगता है अपनी बातें लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में आकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, सारे आपको वहाँ से आकर के मिल सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।